नमस्कार, सदयात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मिर्जापुर पहुंचे अम्बेडकर वाहिनी राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाईलाल भारती बनाई रणनीति। लोकसभा चुनाव को देखते हुए मिर्जापुर में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाईलाल भारती सपा कार्यकर्ताओं के साथ एक मीटिंग अटेंड की, जिसमें सपा प्रत्याशी डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद को भारी बहुमत से जिताने के लिए रणनीति बनाई। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विपक्ष पर वार करते हुए कहा कि मिर्जापुर में विकास कुछ भी नहीं हुआ है, जबकि एनडीए गठबंधन प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल ने विकास के नाम पर दर्जनों काम लोगों को बता रही हैं। हालांकि मिर्जापुर वासियों का मानना है कि रमेश चंद्र बिंद के चुनाव मैदान में आने से लड़ाई दिलचस्प हो गई है। अब देखना होगा कि कौन किस पर भारी होगा। सदयात्रा न्यूज से आशुतोष शर्मा की खास खबर। धन्यवाद। मिर्जापुर में आए हुए हैं सर, क्या कार्यक्रम था? मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी की पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई और विधानसभा वार ब्लॉक वार जिम्मेदारी सौंपी गई है और लोगों ने स्वेच्छा से जिम्मेदारी ले भी लिया है और लोगों ने आज तय किया है कि संविधान को बचाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए रमेश बिंद को लाखों वर्ष चुनाव जिताएंगे। अम्बेडकर वाहिनी के पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने आज कमर कस लिया है। भारत का संविधान खतरे में है, आरक्षण पर डाका डाला जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, गरीबों का कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसी लुटेरी सरकार को भगाने के लिए, संविधान विरोधी सरकार को हटाने के लिए पश्चिम से शुरुआत हुआ है, पूर्वांचल में अंत होगा। 4 जून को समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का डाका बजने जा रहा है। इसलिए इस मौके पर समाजवादी पार्टी के सभी जिम्मेदार साथियों से मैंने आग्रह किया है, अम्बेडकर वाहिनी के साथियों से आग्रह किया है कि यह चुनाव 2024 का चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि बहुजन समाज के लिए चुनौती है, क्योंकि बाबा साहब का संविधान खतरे में है। संविधान को बचाने के लिए पश्चिम से लेकर पूरब तक डंका बजने जा रहा है। इसी के संदर्भ में आज मिर्जापुर में यह बैठक बुलाई गई। बीजेपी दावा कर रही है कि 400 के पार, तो मिर्जापुर में लड़ाई अब कहां तक इसको मानते हैं? 400 पार जो उनका जो घोषणा है, आप याद कीजिए, कभी पुराने हम लोग अपने बचपन में देखा, हम लोगों ने फेरी वाले साइकिल पे घूम रहा था और बोल रहा था 450 450 गाँव वालों ने कहा कि 120 रुपये में दोगे, तो कहा कि नहीं, थोड़ा और बढ़ जाएगी, और बाद में 150 रुपये में दे दिया। तो गांव वालों ने कहा कि तू बड़ा ठग है, तो कहा कि भैया हमको गांव जाना है, इसलिए मुझे 150 में बेचना पड़ा, इसलिए मैं बड़ी बड़ी फेंक रहा था। तो 400 पार की यह हालत होने जा रही है कि शायद देश में 150 सीट पार नहीं करेगी। इसी उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा में कुछ ही सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का डंका बज रहा है। आप प्रेस मीडिया का लोग हैं, अगर सही मायने में आप देखें तो हो क्या रहा है, आपको असलियत आपसे छिपा नहीं है। इसलिए झूठों की सरकार है, फरेबों की सरकार है, धोखा देने वाली सरकार है, ये दलित विरोधी सरकार है, पिछड़ा विरोधी सरकार है। इसलिए सरकार से सब लोग ऊब चुके हैं। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, बेरोजगारों को कहा था कि रोजगार देंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, न जाने कितना घोषणा किया था, उसका घोषणा आज तक पूरा नहीं हुआ है। इसलिए जनता ने तय कर लिया है और यह चुनाव जनता लड़ रही है, पार्टी नहीं, अब जनता लड़ रही है। इसलिए इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के पक्ष में एक लहर बन चुकी है। जहां हमारे नेता अखिलेश यादव जा रहे हैं, वह लाखों का हुजूम उमड़ रहा है। 4 चरण बीत चुके हैं, जिसमें कि 379 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। क्या मानते हैं इस 379 में से कितनी सीटें अब तक? 4 जून का रिजल्ट आएगा, आप देख लीजिएगा। 80 में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन 70 सीट पार करेगा। यूपी में, उत्तर प्रदेश में इकाई